नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं बात करूंगा कि आपकी लॉयल्टी किसकी तरफ है। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में प्रोपोगेंडास को प्रमोट किया जा रहा है एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि आपकी लाइफ में एक वॉइड है। उस वॉइड को फिल करने के लिए आपकी लॉयल्टी अलग अलग साइड हो जाती है। तो आज हम इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे कि आपकी लॉयल्टी किस तरफ है और किस तरफ उसे होना चाहिए। तो देखिए, पहले मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। अभी के टाइम में ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है, क्योंकि पहले के टाइम पे केवल प्रिंट मीडिया था, तो डिजिटल मीडिया के थ्रू आपके स्मार्टफोन में आजकल सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। किसी को भी कोई भी प्रोपेगेंडा आपके दिमाग में डालना है तो वो आपके स्मार्टफोन के थ्रू आ रहा है, और वो स्मार्टफोन आपके पास 24 घंटे और सातों दिन रहता है। तो समझिए ये चीज़ कैसे प्ले आउट हो रही है। सपोज़ कोई इन्फ्लुएंसर है, तो वो इन्फ्लुएंसर आप लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि आप लोग उसके सपोर्ट में एकदम पागल हुए जा रहे हो। वो कैसे? अभी जैसे मैं देख रहा था, कुछ एक दो मीम्स आ रहे थे, एल्विश भाई करता हुआ एक लड़का। तो उस चीज़ पे मैं आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि लोगों की लाइफ जो है एकदम खाली पड़ी है, और उस खाली लाइफ को फिल करने के लिए वो लोग ऐसा हीरो वर्शिप दिखाते हैं, जबकि एल्विश यादव उसे 2 रुपये आके नहीं देने वाला, और उसका वो जो टाइम वेस्ट हुआ है वो कभी वापस आएगा नहीं। तो इस वाली चीज़ पे लोग फोकस करते हैं। कोई भी इंसान जो एक प्रोपेगेंडा लेके आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि एल्विश यादव कोई प्रोपेगेंडा लेके आ रहा है, बट आपकी लॉयल्टी उन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ क्यों है जो इन्फ्लुएंसर्स आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एक ये भी एस्पेक्ट है कि आपको किसी का फॉलोअर, किसी का फैन बनना ही क्यों है। हर किसी की लाइफ का क्वेश्चन पेपर अलग है। आप अगर ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट करोगे कि आप किसी के फ़ैन हो, आपने उसके लिए लॉयल्टी दिखाई, बदले में आके वो आपको कुछ देगा, तो माय फ्रेंड्स ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे ही आप लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा क्रिकेट के मैचेस को देख देख के बर्बाद कर देते हो। अब इंडिया जीते या कोई और टीम जीते, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया जीतेगी तो उससे आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए या एंटी नेशनल कोई बात हो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उस मैच को देखने में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी जगह आप उसका हाईलाइट भी तो देख सकते हो। अब ऐसा नहीं होगा ना कि आपने पूरा मैच देखा, एक एक बॉल देखी, उसके बाद आके विराट कोहली आपको 1 लाख रुपए का चेक दे देंगे कि आपने मैच देखा, मुझे सपोर्ट किया, ये लो 1 लाख रुपए। ऐसा नहीं होने वाला ना। इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपको लॉयल्टी कहाँ पे रखनी है। आपको उन लोगों के लिए लॉयल्टी नहीं रखनी जो हर 1 साल 2 साल में अपना एकदम प्रोपेगेंडा चेंज कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे घरों में भी हो रहा है आज के टाइम में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके इतना ज़्यादा उनका एक तरफा विचार हो गया है कि वो दूसरे विचार को टॉलरेट ही नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का विचार गलत है या सही है, वो मैं कहने वाला कोई नहीं होता, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे वो आप लोगों को देना भी नहीं है। बट मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये समझा रहा हूँ कि आपकी लॉयल्टी अगर किसी की भी तरफ है, तो सामने वाले बंदे का उसमें क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, या आपकी लाइफ में उससे क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है। आपको पार्टी की टिकट मिलनी नहीं है, चुनाव वाले दिन आपको जाना है, केवल एक बटन दबा के आना है। उस एक बटन दबाने के प्रोसेस के पीछे आप लोग इतना अपना दिमाग खराब कर लेते हो, अपनी मेंटल पीस को तबाह कर देते हो। उस चीज़ को आप लोगों को अपनी लाइफ में रेक्टिफाई करना है, और जो चीज़ें सही में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं उन चीज़ों को देखना है। तो इस वाली चीज़ में कहीं ना कहीं मैं भी आ जाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी वीडियो जो 5-7 आपने वीडियो देखी या 15 आपने मेरी वीडियो देखी, उसमें आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होता नहीं दिख रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसी ही फ्रीडम आपको अपने आप को देनी है कि आपने किसी की ठेकेदारी नहीं ले रखी है। आपका केवल एम होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, और उस वैल्यू एडिशन को अगर आप किसी और की लाइफ में कर रहे हो तो उससे आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सबकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते रहो और आपकी लाइफ से वैल्यू जाती जाए। अपनी वैल्यू को डिप्लीट नहीं होने देना। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप अपने अंदर वैल्यू एडिशन करोगे तभी तो आप वैल्यू एडिशन दूसरों को दे पाओगे। अब इन सब पॉलिटिकल डिस्कशन से मैच कौन जीता कौन नहीं जीता, जियो पॉलिटिक्स में किधर क्या हो रहा है, अब वो वाली चीज़ अलग है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और आप डिस्कशन कर रहे हो, बट वो वाला डिस्कशन अलग लेवल पे होता है। वो इस लेवल पे नहीं होता कि तूने इस चीज़ को गलत कह दिया, मैंने तुझे एज अ पर्सन रिजेक्ट कर दिया। मैसेंजर को कभी गाली नहीं दी जाती है। मैसेंजर का कोई राजा पहले गला नहीं कटवा देता था अगर वो खराब मैसेज लेके आया। मुद्दा मैसेज है, मैसेंजर के पीछे आपकी लॉयल्टी क्यों है। तो बताइए आपको ये वाला एस्पेक्ट कैसा लगा। कितने लोगों को
कितने लोगों ने इस चीज़ से आइडेंटिफाई किया वो कमेंट में आईडी टाइप कर सकते हैं। तो मेन वीडियो का क्रक्स यही है कि लोग अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा आपके अंदर पुश करते जाएंगे, बट आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि आप क्या चीज़ लेते हो। अब जैसे मैंने इस वीडियो में एल्विश यादव का नाम लिया, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि तूने उसका नाम ले लिया, बिना नाम बताए किया कर, ऐसे किया कर, वैसे किया कर। तो इस पे भी मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। मैंने नाम लिया है, मैंने ऐसे घुमा फिरा के नहीं कहा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये डायरेक्टली मैं करेज से कह रहा हूँ, टिमिड होके नहीं कह रहा हूँ। इस एस्पेक्ट को आपको समझना है कि बहुत सारे लोग कह देते हैं ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ, मैं एकदम पॉइंट पे आके मैंने बात करी है। अब इसमें कहा जाएगा कि तुझे तो चीप पब्लिसिटी चाहिए, तू अपना चैनल ग्रो करना चाहता है, तो महंगी पब्लिसिटी किसे चाहिए? एक तरीके से मुझे सब्सक्राइबर लाने में पर सब्सक्राइबर 500 रुपये का खर्चा हो रहा हो, और दूसरी तरीके से मैं 1 रुपये में एक सब्सक्राइबर ला रहा हूँ, तो मैं चीप पब्लिसिटी ही करूँगा ना। तो चीप पब्लिसिटी करने में दिक्कत क्या है? इस वाले एस्पेक्ट को भी आपको समझना पड़ेगा कि हर कोई कुछ ना कुछ अपना एजेंडा पुश कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों को समझाना और सिखाना बहुत मुश्किल है इसके कंपैरिजन में कि उन्हें दोबारा से बेवकूफ़ बना दिया जाए। अगर मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कैसे कैसे सोशल कंडीशनिंग हुई है, कैसे सोसाइटी ने, इन्फ्लुएंसर्स ने और ये लोग जो दुनिया चला रहे हैं उन्होंने आपके दिमाग को कब्जा रखा है, वो वाली चीज़ आप समझने में इंटरेस्टेड नहीं होगे ना। आपके माइंड को इस तरह से कंडीशन किया गया है कि आप उस इंसान के प्रति लॉयल्टी दिखा रहे हो जो इंसान शायद आपकी लाइफ में फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके विपरीत अगर आप उन लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो जो आपकी फैमिली है, जिन लोगों के साथ आपके सिमिलर इंटरेस्ट हैं कोई काम करने में फिजिकली, इन द सेंस कि आप किसी गार्डनिंग क्लब में हो, आप बैडमिंटन खेलते हो उनके साथ, तो ऐसे करके आप उस चीज़ को समझोगे कि उस इंसान से आपकी एक बार को लॉयल्टी हो सकती है, क्योंकि जवाब देने के लिए वो सामने है। अब मैं भी कौन हूँ? मैं भी कैमरे के पीछे एक चेहरा ही तो हूँ, और स्क्रीन के आगे आप लोग एक चेहरा हो। तो ऐसे लॉयल्टी जो है वो आपको नहीं रखनी है। अगर मैं बात सही करूँ तो ठीक है, मेरी बात गलत हो तो उसमें आपको स्टैंड लेना है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। बट ये चीज़ समझाने में दिक्कत क्या आती है कि भारत में किसी को कुछ समझाओ तो वो समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें यह है कि एकदम इंस्टेंट 2 मिनट मैगी जैसा एक सॉल्यूशन उन्हें मिल जाए और वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लें। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कोई भी चीज़ प्रोसेस से होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर केक को बनने के लिए 2 घंटे चाहिए तो एकदम जादू से वो 2 मिनट में बन जाएगा। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पूरी प्रोसेसेस होती हैं, बेक किया जाता है उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके टेस्ट और फ्लफीनेस में फ़र्क आता है। तो आपको कंसिडरेशन में लेना है और इसके थ्रू डिसीजन मेकिंग करनी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए और इस चीज़ को एक चर्चा का विषय बनाइए और बताइए आपकी लॉयल्टी किसकी तरफ है। क्या अभी तक आपकी किसी ऐसे इंसान के प्रति लॉयल्टी थी जिससे कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था? ये वाली चीज़ आप कमेंट में नीचे लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।